इंसान उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखता है आजकल। बिल्कुल। बच्चों को भी ये फील हो रहा है कि पेरेंट्स उनसे ज़्यादा स्मार्टफोन को देख रहे हैं कहीं ना कहीं। बच्चों को और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से रिश्तों में दरार आ रही है इसकी वजह से। ये रिश्ते जोड़ने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है। 5 आवर्स फॉर एडल्ट्स एंड 4 आवर्स फॉर चिल्ड्रन, वो हम देख रहे हैं कि जो यूसेज है पर डे स्मार्टफोन का, दैट कम्स टू अ लॉट, दैट कम्स टू अबाउट 2 months इन अ ईयर दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन अ स्मार्टफोन। 60% बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरे दोस्त सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। अगर मैं बच्चे के एनुअल फंक्शन पे हूँ तो मैं एक ऑफिस की कॉल ले सकता हूँ। एग्जैक्टली। आपको नहीं पता कि एक बच्चा, वही बच्चा पर्दे के पीछे से वो देख रहा है कि हाँ मेरे फादर अपनी फ़ोन कॉल ले रहे हैं ऑफिस की मेरे एनुअल फंक्शन में आके। एग्जैक्टली। वो उसको बुरा लगेगा ये चीज़। बिल्कुल। बच्चे बहुत सारा टाइम वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो जो डोपामिन हिट आता है ना, एग्जैक्टली। वो डिवाइस को देख के वो काफ़ी होता है। पर हमें उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप फ़ोन में देख रहे हैं, बिल्कुल। तो आपका मेरे से बात करने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। या ना मेरा आपसे बात करने का मन करेगा ना आपका करेगा। और ये चीज़ हर रोज़ बच्चे और पेरेंट्स में होती है। एज अ स्मार्टफोन कंपनी मैं क्यों बोलूँगा लोगों को कि आप बिल्कुल, उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे यूज़ मेरा करो? क्वेश्चन अगला यही होगा आपसे, प्लीज कंटिन्यू हाँ, करें। हाँ कि मैं क्यों बोलूँगा, पर आई थिंक अगर मैं नहीं बोलूँगा ना तो मैं गलत हूँ। अगर आप 5 घंटे बिता रहे हैं तो हो सकता है उसमें 2 घंटे आप काम कर रहे हैं और 3 घंटे आप कुछ और कर रहे हैं फ़ोन पे। पर अगर आप बच्चों की बात करें तो अगर वो 4 घंटे बिता रहे हैं तो 4 घंटे कुछ और ही कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है ना, Exactly. वो तो ख़त्म हो गई, पर उनकी आदत तो नहीं गई है। बिल्कुल। बच्चों की सोशल स्किल्स पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ओके। बिल्कुल। कि अगर आप आजकल देखेंगे बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं या कुछ हैं, वो फिर भी अपने आप में सिमट के ही रह जाते हैं। वो खुलते नहीं हैं, मुश्किल से खुलते हैं और लोगों से, और क्योंकि उनको आदत है अपनी ही दुनिया में रहने की। बेड में जब आप जा रहे हैं तो अपना फ़ोन साथ ना लेके जाएं, चार्जिंग पॉइंट घर में एक बना लें, वहीं पे फ़ोन चार्ज होंगे और कहीं नहीं होंगे। दैट इज ग्रेट। एग्जैक्टली। ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप बच्चों को एक सर्टेन एज जो कि आपको ठीक लगता है उससे पहले आप फ़ोन ना दें, ठीक है, फॉर रेगुलर यूसेज। एक डब्बा रखना है बस घर में, घर गए तो फ़ोन डब्बे में है। डाइनिंग टेबल इज़ अ फ़ोन फ्री जोन। बिल्कुल। हम खाना खा रहे हैं तो हम फ़ोन उस वक्त नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ में आता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है स्मार्टफोन पे, गेम अगर खेल रहा है वो किसके साथ खेल रहा है। 10 में से 8 बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल होने चाहिए। बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल Okay. नहीं होने चाहिए, पेरेंट्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल होनी चाहिए। आई थिंक वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे। अब हम मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते हैं, घंटों यूज़ करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, लेकिन जो लोग मोबाइल फ़ोन्स बना रहे हैं अभी वो आपसे ये कह रहे हैं कि आप मोबाइल फ़ोन्स को रिस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिए। तो ऐसा क्या है कि जो लोग मोबाइल फ़ोन बना रहे हैं उनको पता है और आपको नहीं पता जो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? उसी पर आज बात करेंगे और मेरे साथ आज है वीवो के कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी हेड गीतच चाना। गीतच वेलकम, कैसे हैं आप? हाय अयास, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। हम करीब 6 साल से इसके बारे में बात कर रहे हैं। हम आपसे ज़्यादा नहीं जानते, टू बी ऑनेस्ट। हम लोग सिर्फ उसके बारे में बताना चाह रहे हैं कि हाँ थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते हैं। बिल्कुल। गीतज आपसे बात करेंगे इस पे आगे। आपका एग्जैक्टली ऐसा आपने बताया, वीवो मतलब 6 साल से अपना स्विच ऑफ सर्वे कर रहा है जी। और स्विच ऑफ सर्वे आई वुड से समथिंग जो हमारे व्यूअर्स को मैं कहूँगा स्पेसिफिकली, हमने लास्ट ईयर भी इस पर स्टोरी की थी। आप लोग उसको समझे और उसको इन डेप्थ समझे, डीप जाके, जो शायद गीतज आज हमें समझाएंगे और मैं भी उसमें मतलब उस कॉन्वर्सेशन में भी पार्ट लूँगा, गीतज से समझूंगा उस चीज़ को। गीतज, सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, स्मार्टफोन आप बनाते हैं, स्मार्टफोन आपके लिए क्या है? स्मार्टफोन is almost like the center of the world, no, these days, for people's world. तो हम हर चीज़ स्मार्टफोन पे ही करते हैं। चाहे आप टॉर्च जलाएं, चाहे वो लाइट जलाएं, Exactly. सब कुछ आप स्मार्टफोन पे ही करते हैं। चाहे लोगों से बात करना चाहें, चाहे आप कुछ कंटेंट कंज्यूम करना चाहें, हम लोगों को सब कुछ करने की पावर वो स्मार्टफोन देता है। वो बहुत ही पावरफुल डिवाइस है हमारी ज़िंदगी में, जो कि हमें हर जगह सब कुछ करने का एक मौका देता है। फाइन। गीतज, तो फिर एक ऐसा क्या हुआ कि मतलब एक इतना पावरफुल डिवाइस हमारे हर काम आ रहा है, आपने कहा टॉर्च तक भी हम उससे कर रहे हैं, इवन मैं भी फ्लैश लाइट से अपना बहुत सारे काम करता हूँ, सब लोग रिलेट करेंगे, ऐसे ही करते हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन आ गई है कि राइट नाउ एक्सेसिव यूजेज जो स्मार्टफोन का हो गया है उससे पेरेंट्स जो हैं और बच्चे परेशान हैं? सर, परेशान नहीं है। आई थिंक हमको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है ज़्यादा, कि हमको एटलीस्ट थोड़ा सा
रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आनी है अपने यूसेज में बस, और थोड़ी अवेयरनेस लेके आनी है कि हाँ, अगर हम खाना भी खाते हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं ना, एग्जैक्टली कि वो ख़राब करेगा। बिल्कुल। किसी भी चीज़ का एक्सेस ख़राब है। तो जैसे मैंने बोला कि एक बहुत पावरफुल डिवाइस है ये। सो एज दे से विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू जैसे आप स्प्रेड स्पाइडरमैन का एग्जांपल दे रहे थे मुझे आने से पहले। Exactly, it is right. No, so you have great power with you, right? You can do literally anything with a smartphone these days. So people are running their businesses off smartphones. So that's great power, but that great power needs responsible usage, and that is all that we are saying. क्योंकि बच्चों को और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये थोड़े से रिश्तों में दरार आ रही है इसकी वजह से। वो ये रिश्ते जोड़ने के लिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, ये रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं है। आप कैसे इसको रिश्ते जोड़ने के लिए यूज़ करें, हम सिर्फ ये आपको बताना चाह रहे हैं। फाइन, हम गीता जी आपसे समझेंगे कि कैसे स्मार्टफोन हमारे जो रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सबसे पहले अभी आपसे ये जानूंगा, मतलब आपकी इस साल का जो आपका स्विच ऑफ सर्वे है उसमें सबसे स्ट्राइकिंग फाइंडिंग आपको क्या लगती है? अरे बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है अयाज। 10 में से 8 बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल होने चाहिए। बच्चों के लिए पेरेंटल कंट्रोल नहीं होने चाहिए, पेरेंट्स के लिए पेरेंटल कंट्रोल होनी चाहिए। आई थिंक वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात लगी मुझे, कि क्योंकि बच्चों को भी ये फील हो रहा है कि पेरेंट्स उनसे ज़्यादा स्मार्टफोन को देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो हम 4 से 5 घंटे, जैसे 5 आवर्स फॉर एडल्ट्स एंड 4 आवर्स फॉर चिल्ड्रन, वो हम देख रहे हैं कि जो यूसेज है पर डे स्मार्टफोन का, दैट कम्स टू अ लॉट, दैट कम्स टू अबाउट 2 months इन अ ईयर दैट यू आर स्पेंडिंग ऑन अ स्मार्टफोन। तो काफ़ी टाइम है। आई थिंक वो थोड़ा सा हमको मॉडरेट करना चाहिए। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने जो आप कह रहे हैं कि बच्चे सोच रहे हैं कि भाई उनके पेरेंट्स जो है उनको पेरेंटल कंट्रोल उनके अंदर होना चाहिए। जैसे हम नहीं कहते कि फॉर एग्जांपल पेरेंटिंग इज़ फॉर पेरेंट्स, बच्चों के लिए पेरेंटिंग नहीं है, पहले पेरेंटिंग पेरेंट्स के लिए, देन वो उधर जाएगी। तो क्या से ये भी समझ आ रहा है कि बच्चे आजकल अवेयर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ से रिलेट? हाँ बिल्कुल, वो अवेयर हो रहे हैं बच्चे। तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई 60% बच्चे यहाँ तक कहते हैं कि अगर मेरे दोस्त सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे तो मैं भी नहीं करूँगा। तो सब चीज़ों को हमको ये समझना है कि जो स्मार्टफोन्स है ना, वो पर्सनल रिलेशनशिप्स को सब्सटैंशिएट करने के लिए, उसको रिप्लेस करने के लिए नहीं है। ठीक है, सो वी नीड टू बिल्ड ऑन आवर रिलेशनशिप्स बेस्ड ऑन स्मार्टफोन्स। थोड़ा सा पीछे जाते हैं बिल्कुल हिस्ट्री में। हमने जब फ़ोन यूज़ करने शुरू किए थे तो क्यों शुरू करे थे? वी वर अबाउट कनेक्टिंग पीपल विद वन अनदर, राइट? आप उनसे बात कर पा रहे हैं जिनसे आप बात नहीं कर पाते थे। ठीक है, अब क्या हो गया है, धीरे धीरे इट इज़ बिकम सच अ पावरफुल डिवाइस कि वो तो हो ही रहा है, पर उसके अलावा और चीज़ें हो रही हैं। इट इज़ बिकम एन एंटरटेनमेंट डिवाइस, अ कंजम्पशन डिवाइस, एंड इट इज़ बिकम अ पर्सनल कंजम्पशन डिवाइस। एंड उसके ऊपर आप हर चीज़ कंज्यूम करते हैं। तो और उसकी वजह से आपके काम की और आपके सोशल टाइम की और हर चीज़ की बाउंड्रीज भी ख़त्म होती जा रही हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि मैं मल्टीटास्क कर लूँगा, कि अगर मैं बच्चे के एनुअल फंक्शन पे हूँ तो मैं एक ऑफिस की कॉल ले सकता हूँ। आपको नहीं पता कि एक बच्चा, वही बच्चा पर्दे के पीछे से वो देख रहा है कि हाँ मेरे फादर अपनी फ़ोन कॉल ले रहे हैं ऑफिस की मेरे एनुअल फंक्शन में आके। वो उसको बुरा लगेगा ये चीज़। और यही हमारे सर्वे फाइंडिंग में भी हुआ। हमारा कुछ क्वालिटेटिव रिसर्च था, उसमें एक बच्चे ने ये एग्जाम्पल दिया कि मैं एक अपने एनुअल फंक्शन में था और मेरे फादर ले रहे थे कॉल, मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है, पर हमें लगता है कि हम कर जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने आप के लिए ही बाउंड्री सेट करनी है बस। ये बहुत अच्छी चीज़ है, स्मार्टफोन्स आर अ बून टू अस, पर उसको हम कैसे यूज़ करते हैं Exactly. मतलब ये चीज़ है कि मतलब यू हैव दिस सुपर पावर डिवाइस अपने पास और उसको आपको रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करना है ताकि आप आगे जा सके, अपने आप को आगे ले जा सके, अपने बच्चों को भी आगे ले जा सके। फॉर एग्जांपल अभी अगर ये कहें कि लिमिट करना चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना, आई वुड रादर से कोविड के बाद से जीता जैसा हुआ है कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस भी स्मार्टफोन पे आ गई हैं। तो हमने देखा मतलब एजुकेशन भी कितना सेंटर्ड हो गई है कि स्मार्टफोन के अलावा आजकल ऐसा हो रहा है कि बच्चे मतलब पढ़ भी नहीं पाएंगे क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें हो गई। जब भी छुट्टी होती है, अभी जब दिल्ली में ये स्मॉग वाला सीन था, छुट्टी हुई तो ऑनलाइन क्लासेस आ गई थी वहाँ पे। तो यू कांट गेट ऑफ, स्मार्टफोन से आप हट नहीं सकते, लेकिन हाँ रिस्पॉन्सिबली आप यूज़ करें। तो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कैसे समझें, मतलब पेरेंट्स अपनी के रिस्पॉन्सिबल कैसे यूजेज अपने बच्चों के लिए रखें?
देखिए देर आर मेनी टूल्स टू डू दैट. सबसे बड़ा टूल तो सही है कि अपने दिमाग को पहले समझाएं. ठीक है. बिल्कुल. तो बिल्कुल पहले तो वो एक अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ यार हम कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ हम और बेटर कर सकते हैं. आप जो बात कर रहे थे जैसे कि जब अभी सिचुएशन दिल्ली में थी या कोविड के टाइम सिचुएशन थी, वहाँ पे तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज बोन दैट चिल्ड्रन वर स्टिल एबल टू स्टडी व्हेन दे वर अवे. आई रिमेंबर व्हेन आई डिड माय एमबीए. Okay, I did my, at that time, distance education was a very big thing. We had live classes from my college, which was in Jamshedpur, in Delhi. But I had to go all the way to Connaught Place to a particular center wherein I could take those classes. Right? It was a full day's ordeal to do that. Exactly. I'm sorry, I'm slightly old, but थोड़ा पुराना हूँ मैं. पर अभी भी I think अब वो चीज़ हमारे हाथ में आ गई है. सोचिए कितना बड़ा बून है. आप कहीं से भी बैठ के किसी को भी पढ़ा सकते हैं. पर उसी डिवाइस पे बच्चे बहुत सारा टाइम वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. तो जो डोपामिन हिट आता है ना, Exactly. वो डिवाइस को देख के वो काफ़ी होता है. पर हमें उस चीज़ को बैलेंस करके चलना है. और कैसे कर सकते हैं? आई थिंक देर आर मेनी ऑप्शंस इन द डिवाइस इटसेल्फ that can be used. You have parental controls that are there. There is screen time control that is there, that you can set that okay, a child cannot use this app for more than this amount of time in a particular day. And don't only set it for the child, set it for yourself. Exactly. वो सबसे इम्पोर्टेंट है. So अपने लिए भी सेट करें ना, क्योंकि हम को लगता है कि हम ऑफिस की ईमेल चेक कर रहे हैं, पर आपको पता नहीं लगता कब ईमेल चेक करते करते हम कुछ और करने लग गए. बिल्कुल. ठीक है. तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करना है बस. फाइन. गीता जी, अभी एक सर्वे आपकी फाइंडिंग्स ही मैं डिस्कस करूंगा आपसे. जी. इसमें 73% पेरेंट्स, 100 में से 73 पेरेंट्स ये कह रहे हैं, और 69% बच्चे कि स्मार्टफोन यूजेज जो है, मतलब उनका एक्सेसिव इररिस्पॉन्सिबल स्मार्टफोन यूजेज एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, मतलब रिलेशनशिप में. हाँ, वो अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप फ़ोन में देख रहे हैं. बिल्कुल. तो आपका मेरे से बात करने का मन करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. या ना मेरा आपसे बात करने का मन करेगा, ना आपका करेगा. आप कह रहे हो यार मेरा फ़ोन देख रहा हूँ, इसको क्यों मेरे से बात करनी है? और मैं कहूँगा यार मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे से बात क्यों नहीं कर रहा है, इसकी फ़ोन में क्यों नज़र है? और ये चीज़ हर रोज़ बच्चे और पेरेंट्स में होती है. हम रियलाइज़ कर लें तो वो अच्छा है. आप बड़े आराम से कर सकते हैं ना. एक डब्बा रखना है बस घर में. घर गए तो फ़ोन डब्बे में है. बिल्कुल. एग्जैक्टली. तो आप वो अगर वो नहीं हो सकता तो वी कैन सेट अप जोन्स इन आवर होम कि ओके, डाइनिंग टेबल इज़ अ फ़ोन फ्री जोन. बिल्कुल. हम खाना खा रहे हैं तो हम फ़ोन उस वक्त नहीं इस्तेमाल करेंगे. तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स हैं बस, और कुछ नहीं है. दैट इज़ ऑल. आप कैसे गीता स्मार्टफोन यूज़ करते हैं? सर, आई वॉज अ वेरी एक्सेसिव स्मार्टफोन यूज़र, राइट, एंड आई वुड नॉट वॉन्ट टू डिनाई दैट बिकॉज आई स्टार्टेड ऑफ my career as a tech journalist only long time ago, and I have been addicted to screens all my life, but I have tried to make a change कि अच्छा मैं अगर किसी के साथ हूँ तो मैं फ़ोन नहीं इस्तेमाल करूँगा. छोटी छोटी चीज़ें अपने बच्चे के लिए भी कि हाँ उसके इतने घंटे वो फ़ोन यूज़ कर सकता है, या फ़ोन तो वैसे भी वो यूज़ नहीं कर सकता है, वो बहुत ही कम यूसेज है. स्क्रीन टाइम भी उसका कंट्रोल किस तरीके से किया जा सकता है, तो वो हम उस तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं. पर वो कहते हैं ना कि आपके परसेप्शंस बड़ी मुश्किल से जाते हैं. यू आस्क माय वाइफ एंड शी विल से ही स्टिल यूजेस द फोन अ लॉट. दैट विल नेवर चेंज. नहीं वो रहेगा उधर. जितनी मर्जी मैं कोशिश कर लूँ, हर परसेप्शन विल नॉट चेंज. उधर शिकायतें तो मतलब मेरे से भी बहुत सारी होंगी, हर किसी की शिकायतें होती हैं. हाँ. मैं अपनी बात करूँ कि मतलब जैसे आप कह रहे हैं मतलब एक फ़ोन फ्री जोन सन घर पे, तो मैंने बनाया हुआ कि घर पे जब मैं लिविंग रूम में जाऊँगा तो वहाँ पे थोड़ा फ़ोन यूज़ नहीं होगा. तो मेरी बच्ची है छोटी 2 साल की, तो उसको पता है अगर कभी कोई घर पे गेस्ट आता है और कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहा होता है तो वो बोलती है अब्बा वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं. हाँ हाँ. तो उसको ध्यान आता है कि नहीं, फ़ोन जो रखना है ना, बाहर फ्रिज के पास एक अपने ऊपर वॉल पे कुछ बनाया हुआ रखा हुआ है, वो वहाँ पे रखने का. तो उसको पता है कि फ़ोन अगर कोई लिविंग रूम में है तो उसका फ़ोन बाहर होगा. हाँ ठीक है, अगर कोई काम करेगा तो वो दूसरे रूम में जाएगा, वहाँ पे अपना काम कर लेगा. वो बहुत अच्छी चीज़ है यार, आई थिंक. और बच्चे को इस उम्र से ये चीज़ पता होना ना बहुत ज़रूरी है. हम लोग ना इसको एक आसानी से बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने का साधन भी समझ लेते हैं. ठीक है, कभी कभी आप कर सकते हैं, आपको ज़रूरत है, कभी
when you definitely can't be with your child, but that should not become the norm, that should not become a habit. That is up to us only. बिल्कुल ये रहता है। फॉर एग्जांपल मैं हुआ, मतलब ऐसा भी नहीं है कि उसको फ़ोन के बारे में नहीं पता है, उसको फ़ोन की स्क्रीन के बारे में पता है, उसको ऐसे स्क्रॉल करना सब पता है, मतलब आजकल के बच्चे कि किस तरीके से। बट हाँ, उसको ये समझ आता है कि ठीक है अभी राइट नाउ इस एज में अगर मैं 2 साल की हूँ, मतलब कि उसके लिए शायद ये फ़ोन ठीक नहीं है, इसलिए उसके पेरेंट्स ने उसको थोड़ा साइड रखा हुआ है। एज शील ग्रो, तो धीरे धीरे करके I think, sir, I would say the awareness is growing. एग्जैक्टली Like we also celebrate switch off day on Exactly. 20th December every year. We tell people to switch off their phones for an hour that day. बिल्कुल 1 घंटा साल में तो कर सकते हैं हम, बिल्कुल उससे ज़्यादा नहीं है। पर आई थिंक इट इज़ जस्ट टू रेज दिस अवेयरनेस, एंड वी हैव सीन पीपल हैव शेयर्ड स्टोरीज वेर इन येस देयर लाइव्स हैव चेंज्ड, एंड वी शुड फोकस ऑन रिलेशनशिप्स. दिस इज जस्ट अ थिंग दैट पावर्स माई रिलेशनशिप. It is not the thing that should replace my relationship. बिल्कुल। हम बचपन में की तो याद है, मतलब मैं भी, हम लोग जब साथ में होते थे दोस्त लोग तो वी यूज्ड टू प्ले, खेलना होता था सब कुछ। इवन तो तब इतना स्मार्टफोन्स नहीं थे, मेरे याद है तब था मेरे पास फ़ोन, हम लोग यूज़ करते थे, बट इतना कुछ इंटरनेट वगैरह भी सब कुछ नहीं था। आता था एयरटेल लाइव भी मेरे टाइम, मुझे याद है मेरे टाइम पे स्टार्ट हुआ जब उनका इंटरनेट कनेक्शन, तो आई यूज्ड टू कॉल देम कि यार कोई इंटरनेट सर्विस मिलेगी क्या, तो वो बोला करते थे कि हाँ एक सर्विस आएगी हमारी, वो कुछ दिन में स्टार्ट करेंगे। तो उस पर से इनिशियली वॉलपेपर्स डाउनलोड किया करते थे हम लोग, एंड देन TOI में आई यूज्ड टू रिमेंबर कि कुछ एड्स आया करते थे, शायद एक फर्म थी कोई मुंबई की, तो वो कहते थे कि SMS करो इस नंबर पे 888 समथिंग एंड यू आप गेम्स डाउनलोड कर सकते हो। तो आई यूज्ड टू कॉल कस्टमर केयर कि हम कैसे गेम डाउनलोड करें, तो दे यूज्ड टू से एक सर्विस आएगी हमारी, उसमें से गेम्स डाउनलोड होंगे, और फिर कस्टमर केयर पे दे यूज्ड टू सेल गेम्स, दे यूज्ड टू सेल वॉलपेपर्स कि आप हमारा ये डाउनलोड कर लो। तब इवन दो मैं ये बता रहा हूँ कि तब इतना तो नहीं था, बट अगेन हम लोग थे तो साथ दोस्तों की खेला करते थे, और सब रिलेट करेंगे, ऐसी चीज़ें चला करती थी, और जिस काम में फोकस था उस काम में फोकस किया करते थे। अभी थोड़ा सा ये चीज़ हो गई है, ऐसे मैं आपके सर्वे में ही पढ़ रहा था कि ऐसी चीज़ हो गई है कि 2/3 ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, इवन ड्यूरिंग मीनिंगफुल सोशल मोमेंट्स, आउटिंग्स अगर वो कर रहे हैं वहाँ भी स्मार्टफोन्स उनके चल रहे हैं ज़्यादातर, वैकेशंस में और सेलिब्रेशन में भी स्मार्टफोन यूजेस ज़्यादा हो रही है, उसको कैसे क्रब कर सकते हैं? Sir, again, I think it is about creating meaningful moments for each other. आई थिंक अगर हम बाहर हैं तो हम बाहर हैं, जैसे आपने इतना अच्छी अपनी कहानी शेयर की कि आपने लिविंग रूम में एक जगह बना रखी है जहाँ पे फ़ोन की वो जगह है, तो गाड़ी में भी वो जगह हो सकती है जब हम इकट्ठे जा रहे हैं. एग्जैक्टली सो इट इज़ अगेन इट इज़ अबाउट माइंडफुल यूसेज, इट इज़ नथिंग एल्स. आपको अगर मैं ये बताऊंगा कि हाँ 2/3 लोग ऐसा सोचते हैं, तो आपको भी लगेगा हाँ यार ये बात करेक्ट है. सिर्फ हमको वही बात रिपीट कर रहे हैं, हम कोई नई चीज़ नहीं बता रहे हैं लोगों को, बट सिर्फ वही बात ये लोगों को याद करा रहे हैं कि हाँ ये प्लीज़ थोड़ा माइंडफुल रहिए आप. आई थिंक इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी हैव एज अ स्मार्टफोन कंपनी कि हाँ हम लोगों को बताएं कि यू नो, I will just go back to the values of our brand here. Go slightly back. Vivo has core brand values which is called BenFen. BenFen means do the right thing and do things right, loosely translated. And that is at the core of this particular campaign. बिकॉज नहीं तो एज अ स्मार्टफोन कंपनी मैं क्यों बोलूंगा लोगों को कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज मेरा क्वेश्चन अगला यही होगा आपसे, प्लीज कंटिन्यू करें. हाँ कि मैं क्यों बोलूंगा, पर आई थिंक अगर मैं नहीं बोलूंगा ना तो मैं गलत हूँ. बिल्कुल ठीक है, अगर मैं गाड़ी बना रहा हूँ तो मुझे लोगों को बताना पड़ेगा ना कि आप ओवर स्पीडिंग ना करें. एग्जैक्टली ठीक है, मेरी गाड़ी चल सकती है बहुत तेज़, पर आप ओवर स्पीड करेंगे तो आपकी जान को खतरा है. अगर मैं नहीं बताऊंगा तो कौन बताएगा. सिमिलरली अगर मैं फ़ोन बना रहा हूँ तो मुझे आपको बताना ज़रूरी है कि आप प्लीज़ रिस्पॉन्सिबली यूज़ कीजिए ना. ठीक है, कोई मेरे मतलब सिर पे बंदूक रखेगा तब मैं आपको ये चीज़ कम्युनिकेट करूँ, वो तो ठीक नहीं है. तो इट इज़ जस्ट इट एक्चुअली कम्स फ्रॉम द कोर वैल्यूज़ ऑफ द ब्रांड. सो इट इज़, एंड ऑल्सो इफ़ यू सी द ब्रांड पर्पस दैट वी हैव, ब्रिंगिंग जॉय टू पीपल्स लाइफ्स थ्रू सिंप्लीफाइड टेक्नोलॉजी एंड एक्सपीरियंसेस. Okay, that is the core purpose. I want to bring joy to your life. I don't want to bring problems to your life, right? How do I bring joy? When I am able to help you to capture moments in your life with phenomenal cameras that we have in our phones. हमारा एक नया फ़ोन आने वाला है X200. उसके अंदर अगर आप कैमराज देखेंगे, it captures phenomenal photos. It can capture photos better than many standalone cameras that are out there. अगर वो है तो
वो इसलिए है कि आप अपने मोमेंट्स जो हैं वो कैप्चर करें और फ़ोन जेब में रख लें, बिल्कुल। ठीक है। उसने अपना काम कर दिया, आप उसको रीलिव कर सकते हैं, जा कर के इकट्ठे मिल के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं कि हाँ मेरी कितनी यादगार मोमेंट्स थी। अपनी मोमेंट्स फ़ोन के लिए कभी भी उनको प्लीज़ डू नॉट सैक्रिफाइस योर मोमेंट्स फॉर मोबाइल। एग्जैक्टली मतलब गीताज, मैं यही आपसे सवाल करने वाला था, आपने एक्चुअली आंसर कर दिया उसका कि मतलब एक स्मार्टफोन ब्रांड आ गया और स्मार्टफोन ब्रांड आपको ये कह रहा है कि देखिए भाई रिस्पॉन्सिबली हमें यूज़ कीजिए, और इवन दो उसकी सेल्स स्टेज पे है कि भाई वो स्मार्टफोन बेच रहा है, देन इज टेलिंग यू। मान लीजिए कोई डॉक्टर है, ठीक है, वो बताएगा आपको, कोई और बंदा है वो आपको बताएगा कि हाँ स्मार्टफोन कम यूज़ करें, बट एक स्मार्टफोन ब्रांड जब आके बताता है तो इट मीन्स अ लॉट। मतलब वो यूज़र व्यूअर्स को समझने की ज़रूरत है कि जब कोई स्मार्टफोन ब्रांड आपको आके ये कह रहा है कि देखिए हमारा ये चीज़ है, हमारा प्रोडक्ट है, फिनोमिनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, आपके लिए बना रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके फ़ायदा मतलब और ज़्यादा फ़ायदा होगा। सो ये मतलब ये मैसेज आई थिंक आप लोग दे रहे हैं वीवो स्विच ऑफ कैंपेन से। एंड आई थिंक मैंने लास्ट आपका जब स्विच ऑफ हुआ था उसमें भी मैंने आपसे बात की थी गीतज, एंड तब भी ऑलमोस्ट हमारा सेम ही मैसेज था, बट आई थिंक उस वक्त से थोड़ा सा स्मार्टफोन यूजेज में मुझे समझ आया, मैंने सर्वे देखा, थोड़ा कुछ कम हुआ है अभी जो एवरेज रहा। सर आई थिंक ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कम हुआ है या नहीं हुआ है, पर हम अपनी तरफ से थोड़ी अपनी कोशिश बढ़ा रहे हैं। पहले हम सिर्फ अवेयरनेस कर रहे थे, अब हम कुछ टूल्स भी दे रहे हैं Okay. लोगों को। अगर आप vivo.newsroom.in पे जाएंगे तो वहाँ पर वी हैव क्रिएटेड टूल्स वेर इन यू कैन चेक Okay. कि आपका हाउ गुड आर यू इन, हाउ रिस्पॉन्सिबल आर यू इन यूजिंग योर स्मार्टफोन। एंड देन वी हैव यूज्ड द हेल्प ऑफ एक्सपर्ट्स who are going to guide people on how they can do this better. So it is not just saying raising awareness, we are actually moving towards solutions for people also. So those are solutions that you can see and they will guide you, and there are obviously solutions on the phone itself, as I talked about earlier कि हाँ आप अपना स्क्रीन टाइम भी मॉनिटर कर सकते हैं, आप अलग चीज़ें भी, पेरेंटल कंट्रोल्स भी डाल सकते हैं उसके अंदर। फाइन। लास्ट सर्वे में ही मैंने आपका देखा था कि पेरेंट्स ना एवरेज 2 घंटा फ़ोन यूज़ कर रहे थे, मतलब सॉरी 2 घंटे बच्चों के साथ बिता रहे थे। हाँ। और ऑलमोस्ट मतलब अब अगर बात करें फ़ोन पे तो फ़ोन पे 5 घंटे से ज़्यादा बिता रहे थे। तो मतलब ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हो जा रहा था, फ़ोन पे आप बिता रहे हैं 5 से 6 घंटे या 7 घंटे ऑलमोस्ट, और बच्चों के साथ 2 घंटे। तो ये थोड़ा मतलब चैलेंजिंग हो जाता है, मतलब कि बच्चे फिर किसके साथ रहें और क्या किस तरीके से रहें। तो इसमें गीता जी आप एक चीज़ और बताएं कि मतलब टाइम को कैसे पेरेंट्स मैनेज कर सकते हैं, मतलब अपना वक्त बच्चों को दें, उस पर आप थोड़ा सा इंसाइट दीजिए मुझे। आई थिंक देखिए, जो हमारा भी सर्वे भी कहता है करीब 5 घंटे पेरेंट्स बिता रहे हैं और 4 घंटे बच्चे बिता रहे हैं, ठीक है। आई थिंक उसके अंदर दोनों तरीके से आपको टाइम मैनेज करने की ज़रूरत है, डिवाइस पर भी और अपने बिहेवियर के थ्रू भी। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप 5 घंटे बिता रहे हैं तो हो सकता है उसमें 2 घंटे आप काम कर रहे हैं और 3 घंटे आप कुछ और कर रहे हैं फ़ोन पे। पर अगर आप बच्चों की बात करें तो अगर वो 4 घंटे बिता रहे हैं तो 4 घंटे कुछ और ही कर रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही है ना, वो तो ख़त्म हो गई, पर उनकी आदत तो नहीं गई है। बिल्कुल। तो हमको वही चीज़ थोड़ी सी एक तो मॉनिटर करनी है और उसको कम करना है। दूसरा आई थिंक हमसे ही बच्चे सीखते हैं। जैसे आपने अपने बच्चे को सिखाया कि लिविंग रूम में फ़ोन अलाउड नहीं है, तो वो हर इंसान से क्वेश्चन करता है बच्चा कि हाँ लिविंग रूम में नहीं आना चाहिए। और अगर हम यही सिखाएंगे कि भाई खाना खाते वक्त आप फ़ोन देख सकते हो, तो वो बच्चा हमेशा खाना खाते वक्त फ़ोन ही देखेगा। हमने क्या आदत डाली है, हमें वो अपने आप से पूछना है। क्या हम उनके सामने कितना फ़ोन यूज़ कर रहे हैं? हम ना, हमें आदत हो चुकी है अयाज कि हम कई बार सोचते नहीं हैं, पर उस चीज़ का इम्पैक्ट बड़ा हो जाता है। इवन बल्कि मुझे भी, मतलब इवन दो हम लोग बच्चों को सिखाते हैं, अपने फैमिली में भी जितने भी छोटे बच्चे दिखते हैं किसी के, सबको बात करते हैं, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि मतलब आदत काफ़ी हो गई है। अभी भी मतलब फ़ोन यहाँ पे रखा हुआ है और इधर रखा हुआ है, तो कुछ एकदम से देखना, कोई भी नोटिफिकेशन आई सबसे पहले देखना किसका आया क्या आया। तो वो ठीक है, हमारे डॉक्यूमेंट सेंटर्स जो बहुत बड़े हो गए और वो बढ़ते नहीं है, उनको और बहुत सारी ज़रूरत आती है कि ठीक है और उनको रश मिले और बहुत सारी चीज़ें मतलब आएँ तब जाके वो फिल होंगे डोमेन सेंटर्स। लेकिन बच्चों के साथ थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर चीज़ें यूज़ की जाएँ तो मतलब तभी ठीक रहेगा। इसमें एक चीज़ और गीतच में पढ़ रहा था आपके यहाँ पे कि बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने दी बच्चों को कि आप पेरेंट्स के लिए स्मार्टफोन डिज़ाइन करें। और हाँ। उस डिजाइनिंग में वो उन बच्चों ने सिर्फ कॉलिंग, कैमरा, मैसेजिंग ज्यादा तक रखा। और मतलब जो 94% बच्चों ने कहा ये बात कि सिर्फ उसमें 3 ही चीज़ें रखी है, कॉलिंग, कैमरा और स्मार्टफोन। तो
वो बात करेक्ट है, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर एंड इट एक्चुअली अगर आप पहले कनेक्ट कर रहे हैं वही बात है, बिल्कुल सिर्फ कम्युनिकेशन एंड कनेक्शन कि वो जारी रहे, बाकी सब चीज़ें हैं वो आप हटा दो हमारे पेरेंट्स के फ़ोन से। तो आई थिंक ये बच्चों की सोच है, हमें बच्चों से ही सीखना चाहिए। बिल्कुल और आई थिंक हमारे आगे वाले जो बच्चे हैं अगर अब उनमें भी इस चीज़ का थोड़ा थोड़ा समझ आ रही है कि हाँ दे वांट दोज कनेक्शंस इन द रियल वर्ल्ड, सो वी शुड बी एक्चुअली लुकिंग एट सप्लीमेंटिंग दोज, नॉट रिप्लेसिंग दोज विद फोन्स आई बिल्कुल थिंक। गीताज, अभी मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब अभी मतलब मैंने उसको एग्जांपल दिया कि मतलब बच्चे जो हैं कैमरा, कॉलिंग और मैसेजिंग मतलब इस पे चाहते हैं उनके पेरेंट्स के फ़ोन में हो, और दूसरी चीज़ें वो कहते हैं भाई इनको आप निकाल दो। तो इस सिचुएशन में मतलब एक चीज़ और मैं आपके जब सर्वे पढ़ रहा था उसमें आया था कि एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए मेनली यूज़ हो रहा है, बच्चे तो आपने कहा यूज़ कर ही रहे, लेकिन पेरेंट्स भी मेजरली एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। तो जब एंटरटेनमेंट पर्पज़ आप मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन के बीच में ले आते हैं तो वो बच्चों को कितना हिट करता है उनकी ग्रोथ पे। आप एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं, वो आप समझाइए कि उनकी जो ग्रोथ है अभी जो 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा जो उनकी लर्निंग फेज़ है उसमें वो कितना हिट करता है और बाद में जाके उनको कितना मतलब वो उससे कुछ नुकसान हो सकता है। See, while I'm not qualified to talk about this, and I think probably a more professional person can shed more light on this, but मेरा ये कहना है कि जितना as a parent और as a as being connected to a smartphone company मैं समझता हूँ from my personal point of view, वो ये है कि हम लोग ना अगर ऐसी चीज़ करते हैं तो बच्चों की सोशल स्किल्स पे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ओके बिल्कुल कि अगर आप आजकल देखेंगे बच्चे अगर कहीं बाहर जाते हैं या कुछ हैं वो फिर भी अपने आप में सिमट के ही रह जाते हैं, वो खुलते नहीं हैं, मुश्किल से खुलते हैं और लोगों से, और क्योंकि उनको आदत है अपनी ही दुनिया में रहने की। सो थोड़ा सा आई थिंक उस चीज़ पे काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है, और हम अगर थोड़ा उनको और बाहर की दुनिया में खोलेंगे, जैसे आप कहते थे हम खेलने जाते थे, बिल्कुल हम और लोगों से मिलते जुलते थे, सो उससे टाइम पास होता था। अब टाइम पास का जरिया ना बनाएं उसे, अपनी काम का जरिया बनाएं, उससे सबको फ़ायदा होगा। और एग्जैक्टली मतलब आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हैं, इतनी मतलब आप अगर यूट्यूब भी बच्चों को दिखा रहे हैं एक सर्टेन एज पे तो बड़ी क्रिएटिव चीज़ें आप वो कर सकते हैं, उनसे दिखा सकते हैं, वो घर में उसको एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों क्रिएटिविटी बढ़ सकती है। लेकिन जस्ट एक कोई रैंडम वीडियोज़ ही चल गई हैं, बस उन्हीं को स्क्रॉल किए जा रहे हैं, रील्स को देखे जा रहे हैं बच्चा, वो आई थिंक उनको ना बहुत डैमेज कर सकता है आगे चल के। I think, sir, again, as I said, both these things that you talked about are really beautiful and powerful tools, बिल्कुल right? Be it Instagram or YouTube or other things, they are wonderful platforms. बिल्कुल I think they have changed people's lives एग्जैक्टली for the good. So अगर बट हम उसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। दैट इज आई थिंक वो हमारे हाथ में ही है। मतलब लोगों की ज़िंदगी चल रही है इंस्टाग्राम वगैरह पे, आप देखिए मतलब कितने लोग थे जिनके टैलेंट, जिनका जो स्किल्स वगैरह Sir, सेटअप we है। are taking this to the world using YouTube. So Exactly. let's just be, let's be cognizant of that fact. And I think that's it's a great medium बिल्कुल that we have. But on the other hand, बाकी सब कंट्रोल तो हमारे हाथ में है। अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो बिल्कुल 76% पेरेंट्स गीता जी आपका सर्वे कहता है, और 71% बच्चे एग्री करते हैं कि दे कैन नॉट लिव विदाउट देयर स्मार्टफोन्स। हाँ, so सुबह इंसान उठते ही सबसे पहले फ़ोन देखता है आजकल, बिल्कुल ठीक है, तो वो बात करेक्ट है। एंड एंड अगेन अगर आप इसको दो तरीके से सोच सकते हैं कि एक तरीका क्या है कि अरे 70% लोग कहते हैं कि हमारी फ़ोन के बगैर काम नहीं चलता, पर आप दूसरी तरफ से देखेंगे इसको कि हाँ वो 70% लोग कह रहे हैं कि हाँ इट इज़ पावरिंग माई लाइफ। एग्जैक्टली वो ऐसा टूल बन गया है कि मतलब मेरी लाइफ चल रही है उससे। हाँ इट इज़ पावरिंग माई लाइफ पॉजिटिवली। So yes, it's a very good, positive, powerful tool that is powering, and when 70-75% people believe that yes, it is powering my life,
but don't let it overpower your life. एग्जैक्टली मतलब दैट इज द थिंग कि आप रिस्पॉन्सिबली जैसे हम पहले से बहुत बोलते आ रहे हैं कि रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें, ओवर पावर ना करने दें खुद को। गीता जी एक चीज़ और थी कि 2/3 ऑफ चिल्ड्रन मतलब ऑलमोस्ट आप मानिए दे से कि भाई वो सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे अगर उनके दोस्त यूज़ नहीं कर रहे होंगे। हाँ तो जी। क्या ये बच्चों में पीयर प्रेशर का भी सीन आ रहा है या फिर कुछ और आप इससे समझते हैं? It is not just peer pressure. It is. I think we need to change the way the society works, right? And that is where I think work is needed from all of us individually. All of us individuals together can change the way we work. And I think social media again is a very powerful tool. बिल्कुल अगेन हर चीज़ के दो पहलू होते हैं. अगर आप उसको सोशल मीडिया helps you connect with people who are not around you, and again it should be used in moderation. And you know, I come to know what my cousin is doing in London, sitting Exactly. here in an instant. That is awesome. What else do I need? But अगर आप सारा टाइम उसी पे रहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है ना. बिल्कुल मतलब ये कहना बड़ा आसान है कि ठीक है आप इसको बंद कर दो, उसको रैप ये कर दो, कम कर दो यूजेज ये चीज़। बट अगेन जैसे एग्जांपल आपने दिया कि मतलब किसी का कज़न मतलब अगर बाहर रह रहे हैं मतलब वो कर क्या रहे हैं, क्या चीज़ जा रही है, वो आप सब कुछ देख सकते हो मतलब जस्ट क्लिक ऑफ अ बटन पे, और वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है आप कनेक्ट कर सकते हो। बट अगेन रिस्पॉन्सिबल यूज़ इज़ द की। एंड सर एक्चुअली अगर आप देखें तो ओवर 75% of children as well as parents are yearning for meaningful relationship. एग्जैक्टली They want meaningful relationships and they want to connect with each other. It is and that proves my point कि as human beings we are social beings. We love to be in a society. We love to be with each other. We love people's company. We love to talk. We love to interact, and that's the way we are. बिल्कुल So and that's the way we should remain. मतलब अंदर से तो उनके आ रहा है कि क्या कहते हैं हम लोगों को कनेक्ट करना चाहिए, बट वो थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली अगर चीज़ों को यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा। मतलब जो चीज़ अभी नहीं हो रही है थोड़ा सा आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे तो जैसे गीता ने समझाया चीज़ें, अगर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ के रिस्पॉन्सिबली यूज़ करेंगे अपने डिवाइसेस को तो वो चीज़ें बन जाएंगी। आप जो गीता स्विच ऑफ मतलब डे करते हैं उसका इम्पैक्ट आप कैसे मेजर करते हैं? आई थिंक जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हम करते हैं, हम लोगों को कहते हैं कि आप प्लेज कीजिए दैट यू विल स्विच ऑफ योर फोन. ठीक है, अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो आप कोशिश तो करेंगे उसको पूरा करने ट्राई की. करेंगे बिल्कुल। ठीक है, जो जब आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, जो स्विच ऑफ की वेबसाइट है विच इज़ अगेन होस्टेड ऑन द वीवो न्यूज़ रूम, व्हेन यू गो देयर यू विल बी आस्क्ड टू प्लेज that you will switch off your phones, and then we have devised a day which is switch off day on December 20th. So it's a small pledge which makes you do that, and then we, as I told you, we have tools that help you analyze your behavior, etc. फाइन। गीता जी एक चीज़ और आपसे पूछूंगा, सिंस आप अगेन स्मार्टफोन बनाते हैं तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि मतलब स्क्रीन टाइम ऑन एन एवरेज बच्चों का कितना हो सकता है, कितना रखा जाए? कोई ना एक आंसर नहीं है अयाज इसका. आई थिंक इट इज़ अब अगर मेरा बच्चा स्कूल कर रहा है वहाँ पे तो उसका जाहिर है थोड़ा ज़्यादा होगा. बिल्कुल ठीक है, कि कई लोग हैं जो कि क्लासेस भी करते हैं. मेरा बेटा भी है, कुछ हफ्ते में 2 क्लासेस हैं जो उनकी ऑनलाइन ही होती हैं. ठीक है, एंड समटाइम्स देर आर टीचर्स whom you want to access who don't have geographical proximity, and different stages in your life it is different. And I think it should be moderated properly, and it should be mindful. Once you are mindful na, so then it will happen. बिल्कुल And जैसे in different parts of the world also, if you would see, the calorie intake is also different for different people. एग्जैक्टली So there is no one straight answer to that. What is your body type? So all of those things come into being. Similarly here also, what is your usage? बिल्कुल। And you will have to work accordingly. और गीता जी इस हैबिट को बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर कैसे डेवलप करें? फॉर एग्जांपल मैंने चलिए एक स्विच ऑफ कैंपेन आपने चलाया, मैंने प्लेज किया कि ठीक है हम लोग 1 घंटा अपना फ़ोन को जो वो स्विच ऑफ करेंगे जस्ट टू रिमाइंड आवरसेल्फ कि हमें रिस्पॉन्सिबली फ़ोन यूज़ करना है। इसको डेली रूटीन में कैसे लाया जाए, प्लस फिर एक हैबिट कैसे बना ली जाए कि हम स्क्रीन टाइम को मैनेज कर सकें कि भाई ठीक है अगर आपका स्क्रीन टाइम ज़रूरी है 3 घंटा तो 3 घंटा दे, बट अपने बच्चों पे अपने रिलेशन पे उस वक्त आप उसका इम्पैक्ट नहीं आने दें। वो हैबिट कैसे डेवलप करें? देखो मैं ना उसको रिकैप करता हूँ. हमने ये सारी बातें अभी डिस्कस की थी और मैं उसको ना सब एक कंडेंस करने की कोशिश करता हूँ. जैसे आपने किया है अयाज,
आपने किया है कि आप लिविंग रूम में अलाउ नहीं करते, Exactly. पॉइंट नंबर 1, ठीक है। बेड में जब आप जा रहे हैं तो अपना फ़ोन साथ ना लेके जाएं, चार्जिंग पॉइंट घर में एक बना लें, वहीं पे फ़ोन चार्ज होंगे और कहीं नहीं होंगे, That is great. Exactly. ठीक है। तीसरी चीज़, जब आप बच्चों को एक सर्टेन एज जो कि आपको ठीक लगता है उससे पहले आप फ़ोन ना दें, ठीक है, फॉर रेगुलर यूसेज। कि ठीक है, अगर उनको कई बार हम चाहते हैं बच्चों के पास फ़ोन हो कि फॉर सेफ्टी रीजंस, तो आप हाँ तब ज़रूर दें उनको कि भाई कहीं बाहर जा रहे हैं या किसी ट्यूशन में जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या खेलने जा रहे हैं अकेले दूर कहीं, तो उनके पास फ़ोन हो जिससे कि वो इमरजेंसी में कांटेक्ट कर सके। बट अदरवाइज दैट फ़ोन इज़ लॉक्ड, दैट इज़ नॉट अवेलेबल फॉर यूसेज एवरी सिंगल टाइम। सो ये 2-3 बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ये भी कर लेंगे ना तो भी आपको समझ में आएगा कि आपने कितना उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आ गया। एग्जैक्टली, जो आपने चार्जिंग पॉइंट वाली बात की ना, ये बड़ा बड़ा छोटी सी बात है, बट अगर आप कोई सोच के देखें कि एक चार्जिंग पॉइंट आपके घर में, तो आपको पता है कि अगर चार्ज होना है फ़ोन तो बस यहीं पे चार्ज होना है। एंड इट मतलब जस्ट टू इमेजिन दिस, आप समझिए कि वहीं पे फ़ोन चार्ज होगा तो फिर वो हर जगह फ़ोन दिखेगा भी कोई नहीं आधा आपको। पौना घंटा तो लगेगा ना फ़ोन को चार्ज होने में, Exactly. कम से कम। बिल्कुल। अगर लाइक फास्ट चार्जिंग में भी ही है आपके फ़ोन में तो भी उतना टाइम तो लगेगा ही ना। बिल्कुल एग्जैक्टली, तो आप एटलीस्ट उतना टाइम जो बच्चों को दे पाएंगे और उनके साथ मीनिंगफुल जो रिलेशनशिप है उनकी मतलब वो बनती रहेगी। एक चीज़ और थी गीतज सर्वे में कि मतलब 55% जो पेरेंट्स हैं वो इसमें ये कह रहे हैं कि दे वांट टू हैव फन शेयर एक्टिविटीज़ विदाउट स्मार्टफोन डिस्ट्रैक्शन। मतलब उनको ये पता है, जैसे आपने भी समझाया था, कि वो पेरेंट्स जो हैं वो चाहते हैं कि भाई स्मार्टफोन का डिस्ट्रैक्शन हमारे और हमारे बच्चों के बीच में ना हो, तो दे आर अवेयर। बस उनको थोड़ा सा एक नहीं कहते वो हल्की सी चिंगारी की ज़रूरत सॉर्ट ऑफ होती है, सो ये हल्का सा स्विच ऑफ पुश। कैंपेन ना वही चिंगारी है। बिल्कुल, थोड़ा सा पुश करने की ज़रूरत होती है, एंड वो पुश शायद आप दें। एंड अगेन मैं भी कहूँगा लोगों से कि आप भी स्विच ऑफ करें, एटलीस्ट जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी एटलीस्ट 1 घंटे के लिए आप गीता जैसे बता रहे हैं 20th को आप स्विच ऑफ करें एंड हेल्प पीपल के लोगों को, आपके बच्चे का उससे फ़ायदा होगा, इन हैबिट से आपका फ़ायदा होगा और आगे भी जो है वो चीज़ें आप लोगों तक सही चीज़ें मतलब पहुँचेंगी। हमारे पॉडकास्ट के बारे में बात कर ही रहे हैं। सो मैं मतलब एक बात मैं आप लोगों से ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हैं तो प्लीज़ 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 इसके बारे में और लोगों को बताएं और कहें कि आपको कुछ देर के लिए स्विच ऑफ होना बहुत ज़रूरी है। आप रात में सोते भी तो हैं, वो इसीलिए सोते हैं ना कि आपने स्विच ऑफ किया जिससे कि सुबह रिचार्ज हुए। तो फ़ोन भी तो आप रिचार्ज पे डालते हैं जिससे कि वो चार्ज होकर दोबारा वैसा ही काम कर सके जिस तरीके से उसने करना है। इसी तरह खुद को भी अगर आप अपनी हैबिट्स इस तरीके से बनाएंगे तो यू वुड सी अ ह्यूज डिफरेंस इन योर रिलेशनशिप्स विद पीपल। ओके गीताज, अगर हम टेक सीईओज़ की बात भी करें, से आप बात कर रहे हैं एंड लोगों को ये लगता है कि जितने भी बड़े टेक सीईओज़ हैं, मैं अगर उनको पढ़ रहा हूँ, बीट स्टीव जॉब्स हुए, अब नहीं है बिल गेट्स हुए, वो भी एडवोकेट करते हैं। इवन दो मैं जब पढ़ रहा था उनके बारे में तो वो भी एडवोकेट करते हैं अपने बच्चों को कि भाई आप ना स्क्रीन टाइम को अपना लिमिट करें, एक रिस्पॉन्सिबल, अगैन वही बात आ जाती है कि रिस्पॉन्सिबली यूज़ करें। तो गीताज ने ऐसे कहा कि कोई नई चीज़ नहीं बता रहे गीताज, बस ये है कि एक चीज़ माइंड में होती है वो निकल जाती है लोगों के, वो बार बार वो हर साल आपको स्विच ऑफ के जरिए वो बताते रहते हैं। हाँ बिल्कुल, आई थिंक एंड वेरी रिस्पेक्टफुल पीपल जिनके बारे में आपने बात की एंड और आप किसी से भी जो भी टेक एक्सपर्ट्स हैं या बिहेवियरल एक्सपर्ट्स भी हैं उनसे भी बात करेंगे तो आपको यही राय दी जाएगी कि हाँ हमें कुछ टाइम स्विच ऑफ टू रिचार्ज। बिल्कुल, और ये मतलब एक्सेसिव यूजेस से एडिक्शन वाला सीन भी अक्सर आता है। उस पर एक एग्जांपल मैं दूंगा। हमारे यहाँ पे हम पॉडकास्ट करते हैं गीताज, तो साइबर सिक्योरिटी पे हमारी पॉडकास्ट काफ़ी जाती हैं। उसमें एक एग्जांपल आया था बड़ा अच्छा, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे थे कि एक ऐसा केस आया जिसमें ना दिल्ली में एक बिजनेसमैन के 75 लाख रुपए निकल गए जस्ट बिकॉज उसको बस 3 मिस्ड कॉल आई थी। और 3-4 मिस कॉल से पैसे निकलना इस काइंड ऑफ केयर, ऐसा कैसे हो सकता है? या तो बैंक का ट्रांजैक्शन मतलब ऐसे मिस कॉल से पैसे निकलना तो किसी के भी निकल जाएंगे, आपके या मेरे किसी के। तो व्हेन दे इन्वेस्टिगेटेड इट, तो उसमें बड़ा स्टार्क मतलब बड़ी अजीब चीज़ें उसमें दिखी उनको। जब वो केस उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया तो उसमें सबसे पहले उनका शक गया कि देखते हैं कि इस फ़ोन में किसी ने ऐप तो इंस्टॉल नहीं की, क्योंकि इसी के थ्रू हो सकता है। तो पेगासस तो बहुत महंगा आता है, वो आम आदमी यूज़ नहीं कर पाता। तो उन्होंने देखा कि उनके फ़ोन में ऐप इंस्टॉल भी हुई है उससे कुछ दिन पहले और अनस्टॉल भी हुई है उसके कुछ दिन बाद, जब वो ट्रांजैक्शन हुआ है उनके पास में। तो शक गया पहला कि भाई उनके घर में कौन है। उनकी वाइफ थी, उनका बेटा था। तो उनकी वाइफ पे उनका लगा कि यार हो सकता है इन्होंने की हो, लेकिन बाद में लोकेशन वगैरह उनकी ट्रैक की तो वो वाइफ जो थी, जब वो ऐप इंस्टॉल हुई थी वो वहाँ पे नहीं थी। तो उनका शक हटा कि जब वो फ़ोन उनके पास ही नहीं था तो शी कैन नॉट इंस्टॉल इट उस वक्त में।
उन दिनों में, और जब इंस्टॉल हुई थी तब भी वो किसी और चीज़ में बिजी थी। और फिर उन्होंने दिखा कि उनके घर में और कौन है, उनके घर में एक 12 साल का बच्चा था। तो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते थे बिकॉज माइनर है वो, उसको नहीं कर सकते। तो उन्होंने ना उसके आईपैड था, उसको सर्च वगैरह किया कि उस पर क्या है आईपैड पे। तो वो एक ऐप थी, उसके अंदर वो गेम खेलता था। गेम खेलता था और दूसरी साइड एक बंदा बैठा हुआ था जो भी गेमर, दूसरा जैसे चैट करते हैं आपस में, तो एक बंदा चैट वैट करता था उससे। और वो उसने बताया था उसको, ऑफ कोर्स मतलब वो कोई लड़का नहीं होगा, वो हैकर वैकर सॉर्ट ऑफ ही होगा जो इधर से आ रहा होगा। वो उसने बोला कि भाई आप अपने पेरेंट्स के, आप अपने पापा के फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल कर दो, मैं आपको इतने गेमिंग पॉइंट्स दूंगा। तो उसने क्या किया, उसने वो ऐप अपने फादर के फ़ोन में इंस्टॉल कर दी। और वो जब इंस्टॉल की तो उसका फ़ोन का सारा एक्सेस उधर चले गया। और जाने के बाद वो उसने ट्रांजैक्शन वगैरह उसका देख लिया कि बैंक का पासवर्ड वगैरह क्या है। और वो मिस्ड कॉल इसलिए आई थी जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट देम, कि जब ओ आ रहा हो मैसेज तो उनको पता ना लगे कि वो ओ आया, और उसने आके डिलीट भी कर दिया फ़ोन से। तो ये सीन था। जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता लगा कि एक गेम था, और गेम पे वो बच्चा वहाँ पे जो था कुछ ऐसी गेम खेल रहा था, पीछे क्रिमिनल बैठा हुआ था। तो ये भी रिस्पॉन्सिबल चीज़ में आता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है स्मार्टफोन पे, गेम अगर खेल रहा है वो किसके साथ खेल रहा है, और कितना मतलब 8-10 साल का कोई बच्चा है वो किस तरीके से चीज़ें, चलिए 12-15 साल का जी। बच्चा वो थोड़ा समझदार होगा, लेकिन छोटा बच्चा अगर स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है तो कितनी रिस्पॉन्सिबली यूज़ कर रहा है, तो पेरेंट्स को बड़ा देखने की ज़रूरत है। इससे मेरे को बड़ा समझ में आया था। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल 100%। आई थिंक बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की कि थोड़ा सा नज़र रखी जाए बच्चों के ऊपर कि वो क्या कर रहे हैं। बहुत सिंपल पेरेंटल कंट्रोल्स हैं आपके हर फ़ोन में वो होते हैं। आप उसके अंदर कह सकते हैं कि अच्छा ये बच्चे ये ऐप एक्सेस कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल। ये इतने वक्त के लिए कर सकते हैं। अगर पूरे दिन में बच्चे का इससे ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो गया तो वो अनलॉक ही नहीं होगा फ़ोन। सो ये सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ इनको यूज़ कीजिए। एक बार थोड़ा टाइम लगाइए, उसको देखिए। बहुत सारे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं, सब प्लेटफॉर्म्स पे। अगर आप उसको हल्का सा सर्च करेंगे आपको बहुत ऑप्शंस मिल जाएंगी, आपको सिखा दिया जाएगा, 5 मिनट में आप समझ जाएंगे और आपकी सब नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी, आप किस तरीके से इनको कर सकते हैं यूज़। बिल्कुल, आई थिंक हर फ़ोन में गीता डिजिटल वेलबींग करके वो फीचर आता है, बिल्कुल, जिससे सब ना में आता है। स्क्रीन टाइम जो है आपके फ़ोन में भी आता है, मतलब स्क्रीन टाइम जो है वो कंट्रोल हो जाता है। कोई ऐप आपको कितनी देर यूज़ करना है वो लिमिट लगा सकते हैं, देन वो फिर ऐप एग्जैक्टली चलता नहीं है। आई थिंक उसके लिए कुछ पासवर्ड वगैरह या फिर दोबारा एग्जैक्टली रीसेट आपको करना पड़ता है। पेरेंट्स का आपको पासवर्ड चाहिए होता है। तो आप प्लीज़ उसको यूज़ करें। और कितने कोई नए फीचर्स आप वीवो फ़ोन्स में लेके आ रहे हैं इस तरीके के, या कुछ आगे इंक्लूड करने का आप सर अभी सोच तो रहे हम ये लोगों कह रहे हैं आप यही यूज़ करें अच्छे से। तो उसके बाद बिल्कुल। जैसे हम वी आर एक्चुअली अ वेरी कंज्यूमर सेंट्रिक ब्रांड। बिल्कुल। वी आर ऑलवेज लुकिंग एट कंज्यूमर्स, वी आर स्टडिंग कंज्यूमर्स कि उनका क्या बिहेवियर है और वो हमसे क्या मांग रहे हैं, एंड वी आर कॉन्टीन्यूसली डेवलपिंग थिंग्स जो वट एवर दे नीड फ्रॉम अस। फाइन गीता, अपने नए फ़ोन के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? हमारा आई थिंक वी विल बी लॉन्चिंग दैट न्यू फोन ऑन 12th of December. So I think please keep an eye out for what we are doing. It's a phenomenal device. It clicks magical photos, and just check it out. It's a beautiful phone. X100 Pro तो मैंने आपका यूज़ किया, मतलब जब मैं शादी में जाता था तो मैं उस फ़ोन को ले जाता था, उसी फ़ोन से फ़ोटो खींचने का। Actually- और दूसरे लोग जो आते थे उनको भी अपने फ़ोन से, इवन दो बड़े सबके पास फ्लैगशिप फ़ोन होते थे, उससे नहीं, सिर्फ इस फ़ोन से फ़ोटो खींचने होते थे। मतलब यू आर आपको डूइंग पता ग्रेट है, इन आपको कैमरा। मालूम है कि हमारा एक स्पेशल वेडिंग मोड है जो इंडिया के लिए ही बनाया गया है. That is why your photos come out that way, because there are certain LUTs that have been developed on the camera for weddings, and you would see more of that in this phone that we are launching. एंड जो आपका फ़ोन टेस्ट, मतलब मैं ऑफ कोर्स मैं फ़ोन भी रिव्यू करता हूँ, और आपका जो फ़ोन आया आप ये रिव्यू के लिए उसमें, तो उसका कैमरा टेस्ट ऑलरेडी हो गया। कैसे हुआ? मैं फ़ोन लेके आया एंड सब लोग यहीं पे बैठे हुए हैं, एंड सबको ना बस उन्होंने देखा एंड देन कैमरा, फिर हर किसी को अपने फ़ोटोज़ खिंचवाने थे, 20 से 25 फ़ोटो और किसी ने खिंचाए, एंड दे आर लाइक कि यार क्या कैमरा फ़ोटो खींच रहा है। I think आप zoom भी चेक करिएगा, उसका zoom बहुत बढ़िया है. एग्जैक्टली मतलब 200x मतलब No, it is 200 megapixel, हाँ, but 200 telephoto exactly. zoom. टेलीफोटो पे जा रहा है, एंड ग्रेट, आई मीन वी विश लक कि Thank आपका you. फ़ोन सक्सेस हो, एंड ऑफ कोर्स मतलब कैमरा सेंट्रिक आप फोन्स बनाते हैं। तो गीता, इस पॉडकास्ट को यहीं पे रखते हैं, थोड़ा सा हमने शॉर्ट रखा आज, लेकिन वी वुड लाइक टू इनवाइट यू अगैन Sure. इन सब चीज़ों पे, जब आपका फ़ोन आ जाए, लॉन्च हो जाए, उसके बारे में भी हम बात करें। एंड प्लस स्विच ऑफ आप आगे जब भी आपका रहेगा, आप वक्त निकालें हमारे लिए, और लोगों को अवेयर करें कि कैसे स्मार्टफोन्स का ना यूसेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल करना ज़रूरी है। हम
और भी बहुत चीज़ें करते हैं विच आर जस्ट बियॉन्ड स्मार्टफोन्स, और Please हम बताएं। ज़रूर हम उसके बारे में भी आपसे बात करेंगे. वी रन अ कैंपेन कॉल्ड Vivo Ignite, Okay. wherein we urge children who are in class 8 to class 12 to design solutions for social problems Okay. and tech solutions for social problems. And last year we had about 19,000 registrations from all across the country for that particular project, and we are going to start that very soon again for this year. We will be starting it in late December, wherein children from class 8 to class 12 can go and register, and they can submit their ideas on what they can do for social well-being using technology, and with the total prizes are over 25 lakhs for that particular thing. We also work for women in STEM. Okay. STEM एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच इज़ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, Exactly. मैथमेटिक्स. एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि करीब 80% गर्ल्स जो कि बीटेक या उसकी पढ़ाई में जाती हैं वो वर्कफोर्स में नहीं आ पाती हैं फॉर मल्टीपल रीजंस. Okay. सो हम लोग उन लड़कियों के साथ काम कर रहे हैं और उनको सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट ओनली फाइनेंशियली, but we are also helping them with training in other forms, so that they are ready for the workforce when they come out of college. So last year we have supported 150 such women, and 7 or 8 of them have already graduated. Okay. And they come from backgrounds that have annual income of less than 1.5-2 lakhs. Okay. And one of the girls actually got a salary of over 50 lakhs after she graduated. So I think those are a few of the other things that we are doing which are beyond just phones. And I think जब अगली बार आपसे मिलेंगे तो इन चीज़ों के बारे में और बात करेंगे. बिल्कुल. थैंक्स गीतज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड लोगों को अवेयर कराने के लिए इन सब चीज़ों से. थैंक यू. थैंक्स गीतज.